स्टार्ट कीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विथ मी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत। प्रति मीन्स एक और शत मीन्स होता है 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। बस आपको यही एक चीज याद रखना है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। बाकी अब हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे है। अगर बोलेगा कि हाँ 10% वृद्धि किया गया है तो आप उसको लिखिएगा 110। बोलेगा कि अगर 10% कमी किया गया है तो आप लिखिएगा 90%, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदले। कोई भी संख्या भिन्न में दिया हुआ है उसको प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलेंगे, कैसे लिखेंगे। तो बस यहाँ पे देखेंगे कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 4/5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 गुना 4 यानी कि 20 चौका 80%। आगे है 2/4, इसको बदलेंगे तो 2/4 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 4 से काटिएगा इसको 25 बार में, 25 दूनी 50%। आगे क्वेश्चन है 5/20, यानी कि 5/20 और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 लिखेंगे। 20 पचे 100, 25%। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया हुआ होगा और आपको उसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे। 25% है तो 25% को लिखेंगे 25। अब प्रतिशत का मतलब 100, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 100। काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 1/4। यानी 1/4 का वैल्यू होता है 25%, या 25% का वैल्यू 1/4 होता है। 50% है तो 50 बटा प्रतिशत में है तो 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100, यानी कि भिन्न में बदलेंगे तो 1/2। आगे क्वेश्चन है 75%। 75% है तो 75 और प्रतिशत है तो 100, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यानी कि 3/4। आगे क्वेश्चन है 60%। 60% को चेंज करेंगे तो 60 और बट्टा में 100, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, यानी कि 3/5। अभी हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटेगा तो XY फॉर्मूला लगेगा। किसी भी वस्तु पे जब भी लगातार 2 बार घटना घटेगा तो XY फॉर्मूला लगेगा। अभी XY फॉर्मूला होता क्या है और यूज कहां होता है ये देखते हैं। पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे। XY फॉर्मूला होता है कि x प्लस y प्लस XY बटा 100, ये फॉर्मूला होता है आपका। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉपी में नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन के लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। यहां पे क्वेश्चन है सर, देखेंगे किसी वस्तु के मूल्य में
पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। यानी कि कोई वस्तु है, उसका दाम पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य में टोटल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो आप इसको देखिएगा सर, सोचिएगा कि पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया, यानी कि टोटल 30% बढ़ाया, तो ये हो जाएगा गलत। ये है सर गलत, क्योंकि पहले 10% बाद में 20%, आप ये कि 30% बढ़ाए, नहीं, ये गलत है। इसको हम बनाएंगे, देखिए सर कैसे बनता है। अभी हम बताए हैं कि किसी भी वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटेगा तो XY फॉर्मूला लगेगा। तो एक ही वस्तु पे पहले 10% बढ़ा है, फिर 20% बढ़ा है, यानी कि दो बार बढ़ा है, तो इसमें XY फॉर्मूला तो लगेगा। और यूज कैसे करेंगे, हम क्या फॉर्मूला बताए हैं, x + y + xy अपॉन 100। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर, देखिए पहले 10% बढ़ाता है तो 10 जोड़, फिर 20% बढ़ाता है तो 20 जोड़, पहले 10% बढ़ाया है तो 10 गुना 20 बटा 100। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, फिर एक शून्य से एक शून्य काटेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे पास निकल कर आएगा 10 + 20 30 जोड़ 2 एकम 2, यानी कि टोटल 32% मेरा आंसर आएगा। यानी उस वस्तु के मूल्य पे टोटल 32% की बढ़ोतरी होगी। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि दो बार पहले 10% बढ़ाया है, फिर से 10% बढ़ाया है, तो टोटल कितना बढ़ाया है देखेंगे सर। पहले 10%, फिर से 10%, फिर से 10 का 10 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 10 + 10 20 जोड़ 1 गुना 1 1, यानी कि टोटल आपका 21% की वृद्धि होगी। टोटल आपका 21% उस वस्तु का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले कह रहा है कि 10% की वृद्धि की जाती है, तो 10% की वृद्धि की जाती है तो 10, आगे कह रहा है फिर 10% की कमी की जाती है। कमी करने का मतलब कि माइनस, कम यानी कि -10। अच्छा, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10% की वृद्धि, x का वैल्यू 10% की वृद्धि और y का वैल्यू 10% की कमी। तो आप यहाँ पे समझिए 10% की वृद्धि तो प्लस में 10 गुना y यानी कि 10% की कमी तो -10, प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा माइनस 10 दहाइयाँ 100, अब बटा में आप लिखिएगा 100, ठीक है। चलिए आप यहाँ काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए। इस प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस से माइनस काट दिए, बचा 1 से 1 को भाग कीजिएगा तो -1 आएगा। और माइनस की संख्या कभी भी कमी को दर्शाता है, यानी कि 1% की कमी होगी। क्या होगा, उस वस्तु के मूल्य में 1% की कमी होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए कैसे बनेगा,
पहले कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो हम एक्स वाई फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। चलिए और इसी फॉर्मूला पे बना देते हैं। पहले 20% की वृद्धि है तो 20, उसके बाद 20% की कमी है तो माइनस में 20, अब फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस, तो माइनस 20 गुना 20 अब बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अभी प्लस में 20 और ये माइनस में 20 कट गया, बचा क्या, माइनस 2 गुना माइनस 2, 2 दूनी 4, और माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाइए, और माइनस का चिन्ह कमी को दर्शाता है, यानी 4% की कमी हो जाएगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि एक बार 20% कम कर दिया है, फिर 20% कम कर दिया है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। आपका फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। चलिए इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। पहले 20% की कमी हुई है तो माइनस 20, फिर से 20% की कमी हुई है तो माइनस 20। अब यहां देखेंगे माइनस और माइनस मिलके बनाता है प्लस, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20 गुना 20 अब बटा में 100। इस जीरो से इसको काटिए, इस जीरो से इसको काटिए, और माइनस 20 और माइनस 20 कितना होगा, माइनस 40 और जोड़ 2 दूनी 4, तो माइनस 40 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 36 होगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, तो माइनस 36% की कमी हो जाएगी। बोलना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे प्रतिशत के अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तथा एक दूसरे को शेयर करने का कोशिश करें।